नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स से क्षमा चाहती हूं क्योंकि पूरे 16 दिन के बाद आज मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूं। इसकी वजह मैंने पहले ही एक पोस्ट के ज़रिए अपने चैनल पर अपने सभी व्यूवर्स को दे दिया था। मेरी मम्मी 75 ईयर्स ओल्ड हैं और वो इसमें बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। इसी सिलसिले में मैं मुंबई से इसमें गाँव आई हुई हूँ और इसी वजह से मैं वीडियो अपलोड करने में सक्षम नहीं हो पा रही थी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स मेरी समस्या को समझेंगे और अपना पूरा सहयोग मुझे ज़रूर देंगे। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। कुछ ऐसी महिलाएं जिन्हें ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई अधिक होने की समस्या होती है, तो उनका कहना है कि कुछ ऐसी घरेलू उपाय मैं बताऊं जिससे कि ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को कम किया जा सके। तो इसी टॉपिक पर मैं आज इस वीडियो में आपको जानकारी देने जा रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा ताकि जो न्यू मदर्स हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। सबसे पहले मैं आपको जो ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई कम करने के उपाय हैं उसे बताने से पहले कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी इन बातों को समझने में कि आपको किस हद तक कोशिश करनी चाहिए अपने ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को कम करने के लिए। क्योंकि जहाँ कुछ महिलाओं को ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई अधिक होती है, वहीं कुछ महिलाओं को ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई बहुत कम होती है, तो उन्हें फार्मूला मिल्क या फिर काऊ मिल्क का सहारा लेना होता है। बच्चे के लिए सबसे अच्छा न्यूट्रिशियन मदर मिल्क होता है। इसके अलावा कहीं भी वैसा न्यूट्रिशियन नहीं मिलता है। किसी भी दूध को आप अपना लीजिए, बच्चे को उतना अच्छा न्यूट्रिशियन नहीं मिल पाता है जिससे कि बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो अच्छा हो सके। इसलिए वो माँ जिन्हें दूध की सप्लाई अधिक है वो खुशनसीब हैं। थोड़ी बहुत समस्या ज़रूर होती है। शुरुआत के दिनों में ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई अधिक होती है और बच्चे की जो भूख होती है वो बहुत कम होती है, तो बच्चा दूध बहुत कम पी पाता है। लेकिन आप अपने ब्रेस्ट मिल्क जो बहुत अधिक मात्रा में है उसे निकाल करके रख सकती हैं स्टोर करके, या फिर डोनेट कर सकती हैं। आजकल ऐसी बहुत से उपाय हैं जिससे कि आप अपना दूध जो है वो निकाल करके दूसरे बच्चों के लिए डोनेट कर सकती हैं। ऑनलाइन भी ऐसा रहता है और कई हॉस्पिटल में भी ऐसी सुविधाएं हैं। आपके आसपास आप पता लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। थोड़ी सी आपके जो ऐसे त्याग से किसी और बच्चे का पेट भरता है जिनकी मदर को बिल्कुल दूध नहीं होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो ये ज़रूर अपनाएं। और अगर आपको जैसे कि अधिक ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई है तो बुखार चढ़ जाता है, ब्रेस्ट में गठान हो जाती है, ब्रेस्ट बहुत भारी भारी हो जाता है, चक्कर आने लगता है, उल्टी होने लगता है, और ब्रेस्ट का जो भाग होता है, यूरेला का भाग होता है, वहाँ पर बहुत टाइट होता है, लाल हो जाता है, इस तरह की बहुत सी समस्याएं होती हैं। तो आप जब ब्रेस्ट मिल्क निकाल देती हैं, यानी कि पंप के ज़रिए या हाथ के ज़रिए किस तरह से निकालना, इस टॉपिक पर मैंने वीडियो दिया हुआ है। अगर गठान हो गई तो उसे किस तरह से आप डिटेक्ट कर सकती हैं, इस टॉपिक पर भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो दिया हुआ है, तो आप चेकआउट करके उसे देख सकती हैं। तो इस तरह के उपाय को अपना करके अगर आप राहत पा सकती हैं, आपको बहुत अधिक ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई है और आप इन उपायों को अपना करके राहत ले लेती हैं, तो आपको वो उपाय अपनाने नहीं होंगे कि कोई घरेलू उपाय अपना सकते हैं या आप बाहर से दवाइयाँ ले सकती हैं। तो इन चीज़ों से ज़्यादातर बचने की कोशिश करिए और दूध को निकाल करके डोनेट करके, या कोई बड़ा बच्चा आपके घर में है जैसे 4-5 महीने का बच्चा है तो उसकी भूख ज़्यादा होती है आपके जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी अपेक्षा, तो आप उसे पिला सकती हैं। अगर बच्चे को दांत नहीं आया तो डर नहीं लगेगा, लेकिन अगर डर लगता है तो आप उसे कटोरी में निकाल कर दे सकती हैं, हाथ से निकाल सकती हैं, पंप से निकाल सकती हैं। तो इन उपायों को अपना करके भी आप अपने ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई की जो समस्या है, यानी कि बहुत ज़्यादा सप्लाई है और आपको इन सब तरह की समस्याएँ हो रही हैं, तो इससे आप छुटकारा पा सकती हैं। अब बात कर लेते हैं उन घरेलू उपायों की जिसे अपना करके आप अपने ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को कम कर सकती हैं। देखिए, जो हार्मोन जिम्मेदार होते हैं आपके ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को बढ़ाने के लिए, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। लेकिन प्रोलैक्टिन हार्मोन को कम करने के लिए आपके शरीर में जिस हार्मोन को आप बढ़ावा देंगी उससे आपको कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप वो उपाय अपनाएं जिससे कि आपके प्रोलैक्टिन की मात्रा को कम न करना पड़े, क्योंकि बाद में बच्चा आपका धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसकी भूख बड़ी होगी तो उससे ज़्यादा दूध की आवश्यकता होगी। तो इसलिए उस दूध के प्रोलैक्टिन के मात्रा को न कम करके आप प्रोलैक्टिन की मात्रा उतना ही रहने दीजिए और दूध निकाल करके आप इस तरह के उपाय अपनाएं।
ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को कम करने के लिए आपके किचन में जो गरम मसाले में आप तेज पत्ता इस्तेमाल करती हैं वो आपके लिए काफ़ी मददगार होता है। और इसकी चाय बना करके आपको पीनी होती है और इससे आपके शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है और प्रोलैक्टिन की मात्रा कम होती है, यानी जो दूध बनाने का हार्मोन होता है उसकी मात्रा घट जाती है और एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने से आपको उल्टी हो सकती है, आपको चक्कर आ सकता है, आपके शुगर का लेवल कम हो सकता है। तो इसलिए आपको बहुत अधिक मात्रा में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। आप आधा तेज़पत्ता होता है उसे से शुरुआत करिए और चेक करिए कि क्या आपके ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई कम हो रही है। इसका एक रेडीमेड पैक भी आता है जो आपको आयुर्वेद की दुकान पर मिल जाएगा, जिसे सेक टी यानी ऋषि चाय के नाम से जाना जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको उसका पिक्चर दे रही हूँ, इससे आपको हेल्प होगी उस टी को लेने के लिए। एक दिन में 3 बार आप इस चाय का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना है ताकि आपको जो उल्टी या फिर चक्कर आना या फिर शुगर लेवल का कम हो जाना ये समस्याएं हैं वो ना होने पाए। इसके अलावा मिंट ऑयल जो होता है उसका मसाज आपके ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को कम करता है। लेकिन अगर आप अपने शिशु को स्तनपान करा रही हैं तो आप मिंट ऑयल इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि पुदीना जो होता है वो बच्चे के लिए हानिकारक होता है। अगर आप अपने बच्चे को दूध किसी कारणवश नहीं पिला रही हैं, यानी डॉक्टर ने आपको मना किया हुआ है या कोई ऐसी समस्या है आपको कि आपका बच्चा आपका दूध नहीं पी सकता है, तो आप मिंट ऑयल इस्तेमाल कर सकती हैं। यानी बच्चा आपका ब्रेस्ट मिल्क नहीं ले रहा है और आपको अपना दूध का सप्लाई कम करना है तो आप मिंट ऑयल इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन वो भी आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लीजिए। इसके अलावा जास्मिन ऑयल जो होता है वो भी दूध की मात्रा को कम करता है, लेकिन अगर आपका बच्चा दूध पी रहा है तो आप जास्मिन ऑयल भी इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। सिर्फ आप जो तेज़ पत्ता होता है उसकी चाय बना करके पी सकती हैं, लेकिन वो भी बहुत कम मात्रा में। यानी कि इसके लिए भी आपको डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लेनी चाहिए। इसके अलावा कुछ विटामिन के ऐसे टेबलेट आते हैं जिसे मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मैं इस टॉपिक पर अगर आपको बता दूँगी तो न जाने कितनी सारी महिलाएं इसे इस्तेमाल करेंगी और हो सकता है कि वो विटामिन की टेबलेट उनके लिए हानिकारक हो। यानी जो विटामिन दूध की मात्रा को कम करने के लिए जिम्मेदार होते हैं उसका लेवल उनके शरीर में पहले से ही ज़्यादा है और किसी और कारणवश उनका सप्लाई ज़्यादा है, तो इससे आपको तकलीफ़ हो जाएगी। इसलिए आप डॉक्टर से उसके विषय में ज़रूर सलाह ले लीजिए कि आपको वो कुछ ऐसी टेबलेट विटामिन की देंगे जिससे कि जो दूध बनाने का हार्मोन होता है वो कम होगा और दूसरा हार्मोन तेज होगा। तो इसलिए आप उस दवाई के विषय में डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लीजिए। इसके अलावा पत्ता गोभी, यानी जो पत्ते गोभी की सब्ज़ी हम बनाते हैं उसका जो पत्ता होता है उसे एक एक करके आप पत्ता अलग कर लीजिए, उसे अच्छी तरह से धो करके हवा में सुखा लीजिए या किसी कपड़े से पोंछ करके उसे सुखा लीजिए और उसके बाद आप उसे फ्रिज में रख दीजिए। जब वो ठंडा हो जाएगा तो हर घंटे में आप एक पत्ता अपने ब्रा के अंदर रख लीजिए। अगर आप ब्रा इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, आपकी अभी भी डिलीवरी हुई है और आप ब्रा इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप ऐसे ही कपड़े के नीचे उसे इस तरह से अपने ब्रेस्ट पर चिपका लीजिए और हर घंटे में उसे चेंज करती जाइए। वो जो फ्रिज के अंदर से आप उसे निकालती हैं वो ठंडा होता है, तो इससे आपकी नसें जो होती हैं वो सुस्त पड़ जाती हैं। जब नसें सुस्त पड़ जाती हैं तो उनके अंदर दूध की प्रवाह भी सुस्त होने लगती है, यानी धीरे धीरे वो स्लो होने लगती है। तो इससे भी आपके ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई प्रभावित होती है। लेकिन अगर आपका बच्चा दूध पी रहा है तो वो जो ठंडा आप लगाएंगी तो इससे आपके दूध का जो बच्चा सेवन करता है उससे सर्दी होने की समस्या हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि शुरुआत में जो मैंने बताया कि आप कुछ उपाय अपना करके अपने बच्चे को उस दूध को न पिला करके दूसरे को दे सकती हैं, डोनेट कर सकती हैं, निकाल करके रख सकती हैं। तो इस तरह से भी आप उस समस्या से, यानी दूध की अधिक मात्रा होने की समस्या से छुटकारा पा सकती हैं। आई होप मैंने जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी है इससे आप अपने शरीर की प्रवृत्ति को समझेंगी, क्या उचित है आपके लिए उसे आप उचित तरीके से डॉक्टर से सलाह लेकर के अपना सकेंगी और अपने ब्रेस्ट मिल्क की अधिक होने की समस्या से छुटकारा पा सकेंगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू मदर हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए, उन्हें भी हेल्प हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।